IE Erode 1.24. A radius vector of a point A relative to origin varies with time as vector r is equal to ATI cap minus BT square j cap. जो पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का, किसी पॉइंट का, जो रेडियस वेक्टर है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो दिया है आपको ATI कैप माइनस BT स्क्वायर जे कैप. यानी ये 2 डायमेंशनल मोशन है. पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है. ठीक है. वेयर ए एंड वी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स एंड आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, क्लियर. फाइंड ए पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है? द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट्स ट्रेजेक्टरी वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड देन प्लॉट दिस फंक्शन. ठीक है. तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है. तो अगर आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो पोजीशन किसी भी टाइम टी पर ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है. तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? ए टी एंड वाई इक्वल टू क्या होगा आपका? माइनस बी टी स्क्वायर. और आपको अगर ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करनी है यानी वाई और एक्स में रिलेशन चाहिए तो टी एलिमिनेट कर देते हैं. टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं. तो वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी और टी कितना? टी है एक्स अपॉन ए. तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. ठीक. तो जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है आपकी वाई इक्वल टू सम निगेटिव कांस्टेंट. ए और बी तो पॉजिटिव थे तो ये माइनस लग गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा इनटू एक्स स्क्वायर. तो ये क्या है? ये पैराबोला की इक्वेशन है. पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है. तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा. ठीक है. टी इक्वल टू जीरो पे आर क्या है? जीरो. यानी टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ होता है? ओरिजिन पे होता है एट टी इक्वल टू जीरो. और उसके बाद वो इस तरफ बढ़ना शुरू करेगा. ये होगा उसका पाथ. क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. ए और बी पॉजिटिव में टाइम आगे की तरफ ही बढ़ता है. ठीक है. तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो हम कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गए? फोर्थ कोऑर्डिनेट में. तो पार्टिकल इस तरह से आगे बढ़ेगा. ठीक है. ये वाला पोर्शन ट्रेस नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन ट्रेस होगा इस पैराबोला का. क्लियर? ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. बी पार्ट, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स. ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है. इनकी टाइम डिपेंडेंस आपको बतानी है एज वेल एज ऑफ मॉडुलाई ऑफ दिस क्वांटिटी, और उनके मैग्नीट्यूड बताने हैं. तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना बहुत सिंपल है. पोजीशन वेक्टर को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है. तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए आई कैप माइनस 2BT जे कैप. और साथ में अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक. इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करें, एक्सेलरेशन वेक्टर ये ओमेगा लिखते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड करें तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा माइनस 2B जे कैप. एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका 2B. ठीक है. और ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम से कांस्टेंट है. क्लियर? तो ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया, उनके मॉडुलस हो गए. अब जरा सी पार्ट की तरफ चलते हैं. सी पार्ट क्या कह रहा है? द टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर W एंड ओमेगा. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल अल्फा होगा उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको बताना है. तो अब बहुत सिंपल है. वेलोसिटी वेक्टर आपने फाइंड कर लिया है, एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड कर लिया है. इनके बीच में जो एंगल होगा उसका कॉस अल्फा आपको बताना है. कॉस अल्फा तो नहीं कहा, बस अल्फा बताना है आपको. ठीक है. तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम कैसे निकालते हैं? सिंपली डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. ठीक है. तो ओमेगा डॉट वी एक्सेलरेशन डॉट वेलोसिटी वो होगा मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन into modulus of velocity into cos alpha. Alpha is the angle between acceleration and velocity, and from here we can get the cos alpha.
ओमेगा डॉट वी कितना हो जाएगा, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4b²t। ओमेगा का मैग्नीट्यूड 2b, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड √a² प्लस 4b² इंटू कॉस अल्फा। तो कुछ कैंसिल कर लेते हैं, 2 टाइम्स 1b से 1b कैंसिल आउट हो गया, तो जो कॉस अल्फा आ रहा है आपका वो आपका आ रहा है 2bt, यहाँ पे t² भी होगा ये, ठीक, 2bt अपॉन √a² प्लस 4b²t²। ठीक है, आंसर हमको tan अल्फा के टर्म्स में दिया है, तो tan अल्फा निकालना ही बहुत सिंपल है। यहाँ से एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और cos अल्फा से tan अल्फा कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो आप, ये एंगल मान लिया अल्फा है, तो cos अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 2bt तो हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया √a² प्लस ये 4b²t² को हम 2bt का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो जब आप परपेंडिकुलर फाइंड करोगे तो वो a आ जाएगा और साफ दिख भी रहा है, √a² प्लस 2bt का होल स्क्वायर, वही क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, वही यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन 2bt। तो अल्फा का आपको अल्फा मिल गया आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स a अपॉन 2b इंटू टाइम t। क्लियर, अल्फा टाइम t के साथ किस तरह से डिपेंडेंस है वो आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट सी। अब चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी क्या कह रहा है आपसे, द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर फर्स्ट t सेकेंड्स ऑफ द मोशन। आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है फर्स्ट t सेकेंड्स के लिए। पहले t सेकेंड्स के लिए वो कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी वो वेक्टर आपको फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। उसके बाद इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो फर्स्ट t सेकेंड्स में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो है वो पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये दिया हुआ है। ढंग से देखना है आपको इसको इस तरफ करते हैं। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक, आपको t = 0 से लेकर t = t तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना फर्स्ट t सेकेंड्स का, और इस डिस्प्लेसमेंट में अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो यही बन जाएगी एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी वेक्टर। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, तो एट t = t पे पोजीशन क्या होगी, ATi माइनस BT² j। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया आपका ATi माइनस BT² j। ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो t की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन है। ठीक, अपॉन टाइम ऑफ मोशन t। तो जो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ रही है वो आपको मिल जाएगी AI माइनस BTj। ठीक, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √a² प्लस b²t²। उसका मॉडुलस आपसे पूछा है, मीन वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस, तो वो ये मिल जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, डी पार्ट। क्लियर, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया, पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वहाँ से हमने वेलोसिटी वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लिया, वहीं से हमने एस्लेशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर लिया, फिर वहीं से हमने टाइम डिपेंडेंस एस्लेशन ऑफ वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा उसकी टाइम डिपेंडेंस फाइंड कर ली, और फिर वहीं से हमने एवरेज वेलोसिटी वेक्टर या मीन वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लिया। क्लियर।